हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण फिलासफर के बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम है जीन पियाजे। चलिए हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ। अगर प्रश्न यहाँ से बनता है कि विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में माना जाता है। जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है कि जीन पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है, तो आंसर होगा द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो 1923 में लिखी गई। अगर प्रश्न बनता है कि विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आंसर है जीन पियाजे। जीन पियाजे साहब कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। संज्ञान क्या है जानते हैं। प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है, वह क्या है? संज्ञान है। चलिए जानते हैं कि संज्ञान विकास क्या है। शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। चलिए जानते हैं कि जीन पियाजे साहब ने अपने सिद्धांत को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया है। विकास का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट, संवेदी गामक अवस्था। सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानी जाती है। चलिए यहाँ पिक्चर में देखते हैं। संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 साल से लेकर 11 साल तक होती है। नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। जानते हैं संवेदी गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। संवेदी गामक अवस्था, बच्चा इंद्रियों द्वारा कार्य करता है, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा। गामक क्रियाएं जैसे खिलौना हुआ, पकड़ना, कलम से लिखना, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि, ये सब क्या है? गामक क्रियाएं हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, जैसे प्रतीकात्मक खेल खेलता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। इसी अवस्था को खिलौनों की आयु की अवस्था कहा जाता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु में वस्तु स्थायित्व का भाव
जागृत हो जाता है, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इसे जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है इसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। यह अवस्था 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है और मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 11 से लेकर 14 वर्ष से आगे की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। धन्यवाद।